जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हम नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय चालू कर रहे हैं और इस पूरे लेक्चर में हम लोग शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, ये रिमाइंडर थ्योरम चालू करने से पहले तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग शेषफल के बारे में जानेंगे शेषफल क्या होता है। तो आप सब लोग जान जाइए कि जो शेषफल होता है वो वह वैल्यू होती है जो किसी हम एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू बच जाती है उसी बचे हुए मान को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। जैसे देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक संख्या दी गई है, क्या होगी, आपके पास एक संख्या दी गई है 43, मान लीजिए, और इसको हम किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करें, मतलब हम इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, 8 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 8 25 क्या होता है 40, कितनी बार भाग गया, 5 बार भाग गया। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 में से 0 जाए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और ये तो पूरी बार कट जाएगा। तो आपके पास कौन सी वैल्यू बच जा रही है, 3 मान बच जा रहा है। तो आपके पास बचा हुआ मान क्या है, 3 है। तो इसी बचे हुए मान को हम क्या कहते हैं, शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई एक संख्या दी गई है और आप उसको किसी दूसरी संख्या से भाग कर रहे हैं और जो वैल्यू बच जा रही है उसी बचे हुए मान को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसको तो हम लोग शेषफल कहते हैं। इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं भाज्य। इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। अब ये जो ऊपर वैल्यू लिखा गया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका नाम होता है हमारे पास भागफल। क्या होता है, इसका नाम होता है भागफल होता है। और ये जो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई, ये वाली वैल्यू जिससे हम लोग क्या होता है, डिवाइड कर रहे हैं, तो जिस संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाजक कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग डिवीजर बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कोसेंट बोलेंगे, इसको डिविडेंड बोलेंगे। और रिमाइंडर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शेषफल यानी कि शेषफल कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। और इस पूरे टॉपिक में हम लोग केवल शेषफल के बारे में ही पढ़ने के, हम लोग शेषफल कैसे कैसे निकाल सकते हैं, शेषफल से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य। तो देखिए, अगर इन सबके बीच में एक रिलेशन होता है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो भाज्य वो भाज्य क्या है, n है, और जो भागफल है वो क्या है, q है, और जो भाजक है वो क्या है, d है, और शेषफल क्या है, r है। तो इन चारों के बीच में एक संबंध होता है। इन चारों के बीच में क्या होता है, एक संबंध होता है। जैसे हम लोग इस संबंध को कैसे दिखाएंगे, जो भाज्य होता है n, ये बराबर होता है भाजक यानी कि d गुणे भागफल के और प्लस शेषफल के। ठीक है, यानी कि इनके बीच में संबंध क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। अब देखिए, हम इस रिलेशन को चेक करते हैं, इस रिलेशन का यूज करके हम चेक करते हैं कि ये डिवाइड हमने सही दिया कि नहीं दिया है। तो हमने क्या बोला कि जो भाज्य होता है किसके बराबर होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है ना। अब देखिए, यहाँ से आप देखेंगे भाज्य क्या दिया है आपके पास, भाज्य आपके पास क्या दिया गया है, तो आप देखेंगे 43 क्या हमारे पास भाज्य है। तो अगर हमने भाज्य का मान क्या ले लिया है, 43 ले लिया है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई है इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका मान भी किसके बराबर रहना चाहिए, 43 के बराबर रहना चाहिए। तो हम देखिए, डिवाइजर यानी कि जिस संख्या से हम लोग भाग कर रहे हैं, तो भाग किससे कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं ना। तो हम 8 को यहाँ पर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, भागफल से। तो भागफल हमारे पास क्या है, 5 आया, तो इसमें हम 5 से गुणा करेंगे और प्लस क्या करेंगे, शेषफल यानी कि शेषफल क्या है हमारे पास 3 आया, तो इस 3 को हम इसमें जोड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि 8 25 क्या होता है 40, और 40 में हम क्या करेंगे, 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 43। तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड क्या हमारे पास बराबर संख्या आ रही है, इधर भी 43 इधर भी 43, यानी कि हमारा ये भाग क्या है, बिल्कुल ही सही है। और हमने रिलेशन भी समझ लिया कि जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल के। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन समझ में आएगा, शेषफल समझ में आएगा क्या होगा। तो ये तो था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम लोग चालू करते हैं एक्चुअल चीज जो हमको पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए, इतना चीज़ जानने के बाद से अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ जान लेते हैं। देखिए, इसमें हम एक और चीज़ जान लेते हैं, क्या चीज़ है वो, अगर हमारे पास जो भाज्य है, क्या है वो भाज्य है, वो भाजक से क्या हो रहा है, पूरी बार विभाजित हो जा रहा है। क्या हो रहा है, भाजक जो है वो भाज्य को पूरी बार विभाज्य कर रहा है। जैसे देखिए, आपके पास जो भाज्य संख्या दी गई, मान लिया अपने पास भाज्य संख्या के लिए 55 ले रहा है। ठीक है, 55 ले लिया और इसको हम किससे डिवाइड करें, 5 से कर रहे हैं, 5 से इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो भाज्य दिया गया है, ये जो भाज्य है वो भाजक से अगर पूरी बार विभाजित हो जाता है तो इस कंडीशन में हमारे पास शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। तो हम देखते हैं इसको डिवाइड करके, तो 5 से कम क्या होता है, 5 होता है, और 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा। फिर इस 5 को हम लोग नीचे लिख लेंगे, फिर 5 से कम क्या होता है 5, इस 5 को हम लोग नीचे लिख लेंगे, तो 5 में से 5 क्या बचा 0। तो आप जो देख रहे हैं जो भाज्य है वो भाजक से पूरी बार क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है, यानी कि शेषफल हमारे पास क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको अब समझ में आई होगी। अब देखिए, अब हम क्या होता है, अब नेक्स्ट अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अगला हेडिंग क्या है, जो भाज्य होता है, आप याद रखिएगा, जो भाजक होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, जो भाजक होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे, शेषफल से। किससे बड़ा होता है, शेषफल से।
आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, उसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे शेषफल से हमेशा बड़ा आएगा किसका मान, भाजक का मान। जैसे इसी कंडीशन देखिए, शेषफल आपके पास क्या है, 0 है, और यहाँ पे भाजक क्या है आपके पास 5 है, तो आप देख रहे हैं 5 जो है 0 से बड़ा है। आप एक और एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 43 ले रहे हैं, ठीक है, और इसको डिवाइड करें किससे, 8 से, तो 8 25 क्या होता है, 40 होता है। आप देखेंगे आपके पास शेषफल क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, और आप देखेंगे जो भाजक क्या 8, ये बड़ा है किससे, 3 से। तो यानी कि आपको ये चीज़ भी समझ में आएगा कि जो भाजक का मान होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, शेषफल से, हमेशा किससे बड़ा होता है, शेषफल से। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है, इसी को भी अब याद रखिएगा। अब चलिए हम कुछ निकालते हैं, आप कुछ चीज़ निकालते हैं कि हम लोग डायरेक्ट कैसे रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग शेषफल निकालने का कुछ आपको तरीका सिखाते हैं। अब देखिए तरीके क्या है, अगर हम आपके पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 9, अगर हम मान लें 9 3 6, और इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 42 से, इसको डिवाइड करते हैं किससे, 42 से, और पूछते हैं कि बताइए इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा। तो अब शेषफल कैसे निकालेंगे, इस 936 को आप 42 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि 936 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 42 से डिवाइड करेंगे। आप 42 से डिवाइड करके देखिए, 42 दूनी क्या होता है, 84 होता है, तो आप 84 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए 3 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो आप एक हाथ से लेंगे, तो 13 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा, और ये तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे फिर आप 6 लिखेंगे, फिर 42 दूनी क्या होता है, 84 होता है। अब देखेंगे 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1 बचेगा, यानी आपके पास शेषफल क्या बच रहा है, 12 बच रहा है। शेषफल क्या बचा, 12, यानी इस क्वेश्चन का शेषफल क्या आएगा, 12 आएगा। अब देखिए आप इतने बड़े क्वेश्चन को आप हर बार डिवाइड करके ही चेक करेंगे, क्या करेंगे, हर बार डिवाइड करके ही चेक करेंगे, तो आपको ये प्रोसेस थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास जब भी ऐसी संख्याएं दी जाए, बड़ी बड़ी संख्याएं, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, संख्या किसी कॉमन नंबर से कटता है कि नहीं कटता है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने आपको 3 का विभाज्यता नियम पढ़ाया है कि अगर अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या भी क्या होती है, 3 से कटती है। तो नीचे देखिए 4 2 6, यानी कि संख्या 3 से कट रही है। ऊपर देखिए ये 9 भी 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा, 6 भी 6 से कट जाएगा, यानी ऊपर वाली संख्या भी क्या हो रही है, 3 से कट रही है। तो आप इसको 3 से काट लीजिए। जब भी आप काटने वाला काम करते हैं तो आप सबसे पहले तो साइड में लिख लीजिए रिमाइंडर, क्या लिख लीजिए, रिमाइंडर, और जिस भी संख्या से आप काटते जा रहे हो वो संख्या यहाँ पे लिखते जाइएगा। देखिए अगर हम इसको 3 से काट रहे हैं ना, तो आप लोग क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब 3 से काट के 3 एकम क्या होता है, 3, और 3 चौके क्या होता है, 12, यानी कितनी बार कट गया, 14 बार में कट गया। और इसको जब 3 से काटेंगे तो 3 क्या होता है, 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 312 बार में कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए संख्या फिर किसी संख्या से कट रही है, तो आप देखेंगे ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो आप 2 से कट जाएंगे, तो आप एक बार और यहाँ पे 2 भी लिख लीजिए, और इसको 2 से काटेंगे, 2 7 क्या होता है, 14, और 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, और 2 6 12, आपके पास कितना आ गया, 156 आ गया। कितना आ गया, 156 आया ना। अब इस 156 को आप फिर से क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 156 को क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, आप देखेंगे शेषफल कितना आ रहा है। तो 7 दूनी क्या होता है, 14 होता है, 1 बच गया, और ये 16 हो गया, तो फिर 7 दूनी 14, यानी 22 बार भाग गया, और आपके पास शेषफल क्या बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है। शेषफल क्या बच जा रहा है, 2 बच रहा है। तो इसी बचे हुए शेषफल को हम क्या करेंगे, लास्ट में ले जाके गुणा कर देंगे, और ये गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, और 6 दूनी क्या होता है, 12, यानी कि शेषफल कितना आया, 12 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको छोटा करके भी आप शेषफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको शेषफल निकालने का दोनों मेथड समझ में आ गया कि हम शेषफल कैसे निकालेंगे। एक तो इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, दूसरा इसको काट के छोटा कर लीजिए, उसके बाद शेषफल निकालिए, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपके पास शेषफल क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब चलिए हम अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये जो शेषफल है, शेषफल कितने प्रकार का होता है हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इस शेषफल, अब तक तो हम लोग जो भी शेषफल निकाले आप देख रहे हैं, शेषफल हमारे पास कैसा आ रहा है, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव शेषफल आ रहा है। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, निगेटिव शेषफल, यानी कि जो माइनस वाली संख्या होती हैं, यानी कि ऋणात्मक शेषफल के बारे में जानेंगे कि निगेटिव शेषफल रिमाइंडर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, जैसे कि हम आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर 57 को हम लोग किसे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, और मान लीजिए 57 है और इसको हम लोग 5 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। तो आप सब जानते हैं अगर इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 एकम क्या होता है, 5, तो ये कितनी बार भाग गया, एक बार भाग गया, ठीक है। 5 एकम क्या होता है, 5, और फिर इस 7 को देखेंगे तो फिर 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पे क्या बचा है, शेषफल 2 बच जा रहा है ना। तो शेषफल क्या बचा, 2 बचा। अब देखिए हमने इसी क्या 57 से जस्ट छोटा नंबर लिया जो 5 से कट जाता है। 57 से जस्ट छोटा नंबर क्या था, 55 था, 11 25 क्या था, 55, जो शेषफल 5 से 11 कट जा रहा है, तो हमारे पास शेषफल क्या बच जा रहा था, 2 बच जा रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 57 से थोड़ी सी बड़ी संख्या लेंगे जो 5 से कट जाती है। तो 57 से जो जस्ट बड़ी संख्या है, इसकी अगली संख्या क्या है, 60 है, 60, जो क्या आती है 5 से पूरी बार विभाजित हो जाती है। तो अब इस 60 को देखेंगे, 12 25 क्या होता है, 60, ये 12 बार में कट जा रहा है। तो आप देखेंगे 57 से जो 60 है कितना अधिक है, तो आप देखेंगे 57 से जो 60 है कितना अधिक है, तो आप सब बोलेंगे 3 अधिक है। तो इसमें जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि अगर इस संख्या से हम लोग छोटी संख्या ले रहे हैं जो 5 से कट जा रही है, तो हमारे पास जो शेषफल आ रहा है कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। और 57 से जस्ट जैसे हम लोग बड़ी संख्या ले रहे हैं, यानी 60, इस कंडीशन में हमारे पास शेषफल क्या आ रहा है, निगेटिव आ जा रहा है, क्या जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर निकालना सीख गए होंगे।
एक और एग्जाम्पल हम अपने को लेके आपको सिखाते हैं कि आपको 69 है और इस 69 को अगर आपको डिवाइड करना है किससे, अगर मान लीजिए आपको इसको 4 से डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड करिए और इसका पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर बताइए। तो आप 4 से इसको जब भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 7 क्या होता है 28, यानी आपके पास जो पॉजिटिव रिमाइंडर यानी कि धनात्मक शेषफल कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, 1 मिल रहा है। अब आपको निगेटिव रिमाइंडर लिखना हो तो आप जस्ट 69 से थोड़ा सा बड़ा संख्या सोचेंगे जो 4 से कट जाता हो। ठीक है, तो आपको देखिए और 69 से जस्ट 70 नहीं कटता है, 71 भी नहीं कटेगा, 72 कट जाएगा। कि क्या कटेगा 72, यानी कि जो 72 वो 4 से कट जाएगा। ठीक है, और 69 से कितना अधिक है, आप देखेंगे 69 से कितना अधिक है तो आप सब बोलेंगे 69 से 3 अधिक है, 3 अधिक है ना, तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर दोनों निकालना सीख लिया होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे आता है, जस्ट इससे छोटा नंबर सोचते हैं जो 4 से कट जाता है। इससे जस्ट छोटा नंबर क्या है, 68 है जो 4 से कट जा रहा है, और ये 69 से कितना कम है, 1 कम है, तो निगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, 1 आया। और देखिए 69 से जैसे हम बड़ी संख्या सोचेंगे तो 69 से बड़ी संख्या क्या है, 72, जो क्या हो रही है 4 से कट जा रही है, तो हम देखें 69 से 72 कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, तो इसलिए निगेटिव रिमाइंडर कितना है, 3 आया। ठीक है, तो अब देखिए इतना जानने के बाद से अब हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर जो आपके पास निगेटिव रिमाइंडर है, क्या है, निगेटिव रिमाइंडर है, ठीक है, इसके वैल्यू को प्लस, ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ जोड़ते हैं, क्या किसके साथ जोड़ते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ। यहाँ पे देखिए हमने मान लगाया, मान का मतलब यहाँ पे हम केवल इसका धनात्मक मान लेना, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो निगेटिव रिमाइंडर आपके पास क्या है, पहले क्वेश्चन के लिए बता रहा है, पहले क्वेश्चन में निगेटिव रिमाइंडर क्या है, 3 है, तो हमने 3 लिख लिया, प्लस दूसरे में पॉजिटिव रिमाइंडर यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और ये 5 है क्या, आप देखेंगे ये जो 5 है इसके नीचे लिखा गया है 5, यानी कि डिवाइजर यानी कि भाजक है, क्या है, भाजक है। तो आप जो देख रहे हैं भाजक कैसे आ गया हमारे पास, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर को हमारे पास जोड़ के क्या आ रहा है, भाजक आ रहा है। ठीक है, आप दूसरे वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन में निगेटिव रिमाइंडर क्या दिया, 3 दिया है, तो अब 3 ले लिए, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या दिया, 1 दिया, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4, और 4 क्या दिया, आप देखेंगे 4 जो है भाजक दिया गया, क्या दिया गया, भाजक दिया गया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि आप जब भी पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर को जोड़ते हैं, ठीक है, उसमें इनके साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, या प्लस में दिया कि माइनस दिया, हमको कुछ नहीं लेना, हमें केवल क्या लेना है, धनात्मक मान लेना है, और उसको जोड़ के आप देखेंगे तो हमेशा आपके पास क्या मिलेगा, डिवाइजर यानी कि भाजक मिलेगा, डिवाइजर क्या मिलेगा, भाजक मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन पे आपको समझा देते हैं। अब देखिए अगर आपको कोई एक शेषफल मालूम है, क्या है, आपको कोई एक शेषफल मालूम है तो आप दूसरा शेषफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा शेषफल क्या करते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए हम आपको बता रहे हैं। अगर मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ले लिया है क्वेश्चन 53 ले लिया, क्या ले लिया 53, और इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 10 से, क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं, और बताना हो कि इसका बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर क्या है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मालूम है, क्या मालूम है, पॉजिटिव रिमाइंडर मालूम है, तो अगर 53 को 10 से भाग करेंगे तो 10 बच्चे क्या होता है 50, यानी शेषफल कितना बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है ना। तो 53 से जस्ट छोटी संख्या हमने सोचा, क्या सोचा, 50, 50 जो होता है 10 से कट जाता है, कितनी बार कटता है, 5 बार में, तो शेषफल क्या बच जा रहा था, 3 बच रहा था, शेषफल क्या बच जा रहा था, 3 बच जा रहा था ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और निगेटिव रिमाइंडर होता है, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, डिवाइजर यानी कि भाजक आता है। क्या आता है, भाजक आता है। यानी कि अब 3 में आप क्या जोड़ेंगे कि 10 के बराबर आ जाए, 3 में आप क्या जोड़ेंगे कि 10 के बराबर है, तो आप सबको मालूम है 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो यही जो 7 हो क्या होगा आपके पास, निगेटिव रिमाइंडर होगा। यही 7 क्या होगा आपके पास, निगेटिव रिमाइंडर। तो आपको समझ में आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। आप इन दोनों को अगर ऐड करें, देखते हैं 3 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखेंगे 10 ही आएगा, क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, चलिए हम आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिया गया था कि मान लीजिए आपके पास 8 दिया गया है और बोला जा रहा है कि आप बताइए यहाँ पे इसको हम लोग 5 से भाग करते हैं, 8 नहीं, यहाँ पे एक संख्या मान लेते हैं, अपने पास से कोई संख्या n मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई संख्या है जिसको हमको 5 से भाग करना है, तो इसके क्या क्या पॉसिबल इसके रिमाइंडर यानी कि क्या क्या ऐसे शेषफल जो यहाँ पे पॉसिबल बन सकते हैं, क्या क्या शेषफल हमारे पास मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको मालूम है कि शेषफल जो होता है वो क्या होता है, इस भाजक से छोटा होता है। शेषफल क्या होता है, भाजक से छोटा होता है, यानी कि हमारे पास शेषफल या तो 0 मिल सकता है, क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है, या शेषफल हमारे पास क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, या शेषफल हमारे पास 2 मिल जाएगा, शेषफल 3 में मिल सकता है, शेषफल 4 में मिल सकता है, शेषफल 5 मिल सकता है कि नहीं बताया। तो देखिए जो 5 है ये 5 के बराबर है, 5 से छोटा नहीं है, यानी 5 कभी भी शेषफल नहीं हो सकता। अब कई बच्चों के दिमाग में ऐसा क्यों होगा, तो आप जैसे अगर नीचे 5 दिया गया और आप इसको क्या कर रहे हैं, 5 से भाग भी कर रहे हैं, 5 की संख्या को भाग कर रहे हैं, आपके पास नीचे शेषफल 5 बच जा रहा है, तो आप देख लीजिए 5 है तो 5 से तो कट ही जाएगा ना, 5 कम 5, यानी इस कंडीशन में शेषफल क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, यानी कि ये तो इसके संख्या के बराबर भी नहीं हो सकता, यानी भाजक और शेषफल आपस में बराबर भी नहीं हो सकते। हमेशा जो शेषफल होगा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा,
यानी कि अगर कभी आपसे ऐसे पूछ दे कि n को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो इसके कितने पॉसिबल शेषफल बन सकते हैं, कितने पॉसिबल रिमाइंडर बन सकते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? 5 से छोटी कितनी संख्या है? तो 1 2 3 4 5, यानी कितनी संख्या है? 5, यानी इसके केवल 5 पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर क्या कर सकते हैं? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, इन्हीं में से कोई एक रिमाइंडर इसका हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा। अब देखिए इतना पढ़ाने के बाद हम आपको एक और चीज़ चलिए इसमें पढ़ाते हैं। अब चलिए, और निगेटिव रिमाइंडर में आपको बता दें निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए निगेटिव रिमाइंडर बताने के बाद से हम यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताते हैं कि अगर आपको जो निगेटिव रिमाइंडर दिया गया है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आपके पास जो शेषफल आ रहा है, क्या आ रहा है? शेषफल आपके पास जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? शेषफल निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, आप कभी भी शेषफल निकालते हैं तो आप देखते हैं हमेशा आपके पास शेषफल क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले निगेटिव रिमाइंडर यानी कि ऋणात्मक शेषफल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। आखिर में ऋणात्मक शेषफल हम पढ़ते क्यों हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए? थोड़ा ईजी हो जाए। क्या हो जाए? कैलकुलेशन ईजी हो जाए, इसलिए हमने जो निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है इसको हमने माना। ये क्या है? एक हमारे पास एक हमने इसको माना है। ठीक है, हमने एक कल्पना किया है कि निगेटिव रिमाइंडर नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में निगेटिव रिमाइंडर नाम का कोई चीज़ नहीं होता। अगर आप किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से भाग कर रहे हैं, आपके पास शेषफल ऋणात्मक आ जा रहा है, तो आप उस ऋणात्मक को क्या करेंगे? हमेशा धनात्मक बनाएंगे। और धनात्मक कैसे बनाएंगे? हमेशा निगेटिव रिमाइंडर जो आपके पास आएगा इसमें आपको हमेशा ऐड कर देना है किसको? डिवीजर को। किसको? डिवाइजर, यानी कि जो भी आपके पास भाजक है उसको आप क्या करेंगे? उसमें ऐड कर देंगे, तो शेषफल क्या हो जाएगा? आपके पास धनात्मक बन जाएगा। जैसे देखिए अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है जैसे -69, क्या दिया जाए? -69, और बोला था इसको 4 से क्या करिए? भाग करिए और शेषफल बताइए। ठीक है, अगर आप इसको 4 से भाग करेंगे तो आप देखिए 4 से इसको भाग करके बताइए क्या आएगा आपके पास? 4 एकम 4 और 4 7 क्या होता है? 28, यानी शेषफल क्या जा रहा है? 1 बच जा रहा है। लेकिन इसके पहले माइनस था तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, यानी इसका शेषफल कितना आ गया? माइनस से क्या गया। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि माइनस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है रिमाइंडर में। ठीक है, यानी इसको हमको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? इसमें हमको क्या करना है? इस जो भाजक दिया गया इसको ऐड कर देना है, यानी -1 में हम लोग क्या करेंगे? 4 को अगर ऐड कर देते हैं तो बस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी इसका जो शेषफल आएगा क्या आएगा? शेषफल 3 आएगा। ठीक है, शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। हमने किसका यूज किया? हमने 69 में केवल पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करके सॉल्व किया। इसको कैसे सॉल्व किया? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक रिमाइंडर का यूज करके सॉल्व किया, तो शेषफल कितना है? 3 आया। अगर यहाँ पर हम लोग 69 के साथ हम लोग क्या करते हैं? जो -69 दिया ना, यहाँ पर अगर हम लोग निगेटिव रिमाइंडर लेते, क्या लेते? निगेटिव रिमाइंडर लेते, यानी 69 से जस्ट हम लोग थोड़ा सा बड़ा संख्या सोचते जो क्या होता है? 4 से कट जाता है। तो आप सबको मतलब 72 होता है जो 4 से कट जाएगा, और 69 से 72 कितना अधिक है? कितना कम है? 72 से 69 कितना कम है? तो सबको मालूम है 3 कम है, यानी कि देखिए यहाँ पे माइनस तो दिया तो माइनस लगा लेंगे, और यानी कि यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। निगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है? -3 आ रहा है ना। माइनस तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया तो हमने माइनस लगा लिया, और इसका जब 69 का हमने निगेटिव रिमाइंडर निकाला तो कितना है? -3 आया। अब देखिए माइनस और माइनस मिलेगा आ जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यानी कि शेषफल आपके पास क्या गया? 3 आ गया। तो आप दोनों कंडीशन में देखेंगे कि शेषफल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करिए चाहे आप निगेटिव रिमाइंडर का यूज करिए, शेषफल दोनों कंडीशन में क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर समझ में आएगा। आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी कि अगर आपके पास शेषफल कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा उसमें हम लोग क्या करते हैं? भाजक को यानी कि डिवीजर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक क्या है? यहाँ तक तो अब लगभग सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। तो अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले सबसे अच्छा हम क्या करते हैं? आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की हम आपको क्या करते हैं? प्रैक्टिस करा देते हैं हम लोग शेषफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास शेषफल निकालना हो, अब देखिए हम एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से हम आपको शेषफल निकालना सिखाते हैं। अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया 135, ठीक है, क्या दिया गया? 135, और बोला जाता है इसका शेषफल आप ज्ञात करिए। अगर इसको हम लोग 6 से भाग करते हैं, किसे करते हैं? 6 से भाग करते हैं, तो इसका शेषफल क्या होगा? तो आप बताइए। तो देखिए शेषफल कैसे निकालेंगे? पहला कंडीशन तो ये कि आप डायरेक्ट इसको भाग करके शेषफल निकालिए, तो अगर इसको आप भाग करके निकालेंगे, ठीक है, हम मेथड 1 बता रहे हैं। ठीक है, मेथड 1 बता रहे हैं आपको। पहला मेथड क्या है? डायरेक्ट इसको भाग करिए, 6 दूनी क्या होता है? 12, 1 बच जाएगा, फिर 6 दूनी 12, यानी शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो इसका शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड इसका क्या कहता है? इसको काट के छोटा कर लीजिए। मेथड 2 में क्या कहता है? इसको काट के छोटा कर लिए फिर शेषफल निकालिए। तो और 135 को हम क्या करेंगे? छोटा करते हैं। क्या करते हैं? छोटा करते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, तो छोटे छोटे नंबर्स को लेके आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे वहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, जहाँ पे ये सारे मेथड हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। जो मेथड जैसा वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए, उसी मेथड को हम लोग यूज करेंगे। इसलिए हम आपको सारा मेथड समझा रहे हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स का यूज कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग इसको मेथड 2 लगाते हैं, मेथड 2 में हमने वो क्या बताया था? इसको काट के छोटा करिए। आप देखेंगे जो संख्या है वो 3 से कट जाती है, 3 से काटेंगे। ठीक है, तो जब भी 3 से कटे तो हम लोग 3 को क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, 3 से हम लोग काट रहे हैं ना, ये 3 दूनी क्या होता है? 6, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौको क्या होता है? 12, 3 पचे क्या होता है? 15। कितनी बार कट गया? 45 बार कट गया ना।
45 कट गया। अब इस 45 को हम फिर से क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ठीक है। 45 क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। तो इसको भाग करिए तो देखिए 2 दूनी क्या होता है 4 और 2 दूनी क्या होता है 4, यानी शेषफल कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है ना। शेषफल कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। तो इस 1 को ले जाकर हम लोग क्या करेंगे, इस 3 में गुणा कर देंगे। तो 1 क्या होता है 3, यानी कि शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ भी शेषफल 3 आया और यहाँ भी शेषफल क्या आया, 3 आया, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में शेषफल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब तीसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो शेषफल जो निकालते हैं, और इन दोनों संख्या को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 130 हो गया और प्लस हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। 145 को हम लोग लिख सकते नहीं, 145 को 130 + 5 में लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तब शेषफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब हम इसका शेषफल निकालते हैं। तो इस 6 से इसको 6 से इसको भाग करिए, 6 दूनी क्या होता है 12, क्या बच जाएगा आपके पास, 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा आपके पास, 1 बच जाएगा ना, आपके पास 1 बच जाएगा। और फिर ये 10 हो गया, तो फिर 6 से भाग करेंगे 10 को, तो आपके शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि शेषफल यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 4 बच गया। अब इस 5 को आप डिवाइड करेंगे तो अगर हम इस 5 को यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर लेते, क्या लेते हैं, निगेटिव रिमाइंडर, यानी कि 5 ना 6 होता, यानी 6 से कितना कम है, 1 कम है। तो यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप देखिए, अब लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या दी है 4 और यहाँ पे जो संख्या इसका पॉजिटिव रिमाइंडर, यहाँ पे क्या रिमाइंडर 3 आया, ठीक है। बीच में प्लस है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या 1 आया है। अब 4 और -1 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या है, 3 आया, ठीक है। यहाँ पे बीच में प्लस था इसलिए हमने इसको क्या किया, ऐड किया। बीच में माइनस होता तो हम यहाँ पे क्या करते, माइनस करते, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते, ठीक है। जो भी सिंबल होगा हम लोग शेषफल के बीच में वही प्रक्रिया यूज करेंगे। अब देखिए शेषफल उस दोनों कंडीशन क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखिए और हम लोग मेथड 4 का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मेथड 4 का। तो मेथड 4 में हम क्या करते हैं, हम इसको 140 में से क्या करते हैं, 5 माइनस कर देते हैं। अगर 140 से आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए। तो इसको क्या करिए, फिर 6 से काटेंगे तो 6 दूनी क्या होता है 12, क्या बच जाएगा आपके पास, 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा आपके पास, 2 बच जाएगा। और ये 6 होता है 18, यानी यहाँ पे शेषफल आपके पास क्या बचा, 2 बचा। शेषफल क्या बचा, 2 बचा ना। और आप इसको अगर इसको डिवाइड करते हैं 5 को, तो और यहाँ पे हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे तो, और इसका हमारे अधिक हम रिमाइंडर, यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझाते रहे हैं कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव, आपको समझ में आ रहा है ना कि हम बताए कब हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर ले, कब निगेटिव रिमाइंडर ले। तो आप हमेशा उसी रिमाइंडर को लीजिएगा जो रिमाइंडर छोटा मिलता हो। क्या मिलता हो, जो रिमाइंडर छोटा मिलता हो। अब 5 को अगर 6 से भाग करेंगे तो 5 से 6 को भाग करेंगे तो कुछ तो कटेगा नहीं, यानी शेषफल क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। लेकिन देखिए अगर हम लोग निगेटिव रिमाइंडर यूज करें, 5 से जस्ट बड़ी संख्या क्या है, 6 है, जो 6 से कट जाती है, यानी कि निगेटिव रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो यानी कि निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो सबको 5 बड़ा ना। तो लेकिन हमको लेना है कौन सी, छोटी संख्या, यानी कि 1 को लेना, तो हमने 1 ले लिया। और इसको सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो यहाँ क्या था, 2 था, बीच में माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, -1 आया, तो हमने -1 लिख लिया। और आप देखेंगे कि 2 और -1 और -1 मिलेगा हो जाएगा +1, यानी 2 और 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी रिमाइंडर आपके पास क्या है, 3 आया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किसी भी मेथड से निकाल रहे हैं, रिमाइंडर क्या रहा, हमेशा सेम आ रहा है। तो हमने आपको रिमाइंडर निकालने के 4 नियम सिखा दिए, ठीक है। और 4 नियम में से आपको जो नियम, जैसे जिस टाइप पे जो नियम आसान लगे आप उसी नियम का क्या करिएगा, यूज करिएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या जानेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को ले लेते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया था 17 + 11 + 8, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया था और इसको हमको डिवाइड करना होता है, किसे 7 से डिवाइड करना होता है और बताना होता है बताइए इसका शेषफल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, बस बारी बारी सारी संख्याओं को 7 से भाग करना है, उनका शेषफल लिखना है और सबके बीच में ऐड है तो सबको लास्ट में क्या करना है, ले जाके ऐड कर देना है, ठीक है। तो अगर 17 को हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी क्या होता है 14, यानी शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा ना। अब और इस 11 को आप 7 से भाग करते हैं तो 7 कम क्या होता है 7 और शेषफल कितना बच जा रहा है, 4 बच जा रहा है। इस 4 को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग और 8 को देखते हैं तो 7 कम क्या होता है 7, यानी यहाँ पे शेषफल कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है ना। अब क्या करें, बस ये जो ऊपर वैल्यू आई है सारी शेषफल है, सबके बीच में प्लस है ना, इन सबको ऐड कर लीजिए। 3 4 क्या होता है 7, 3 4 क्या होता है 7 और 7 क्या होता है 8 आ गया ना। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जो शेषफल होता है, ठीक है, क्या होता है, जो शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे, डिवाइजर से। क्या होता है, हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आपके पास डिवाइजर क्या है 7 है और शेषफल क्या 8 है, यानी कि शेषफल बड़ा आ रहा है ना, यानी कि अभी ये हमारा 8 जो है वो शेषफल नहीं है। जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से शेषफल निकालेंगे तो फिर से अगर ये जो संख्या बड़ी आ जाती है और ये 7 से ये संख्या बड़ी आ जा रही है तो इसको फिर से दोबारा 7 से भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। और इसको दोबारा आप 7 से भाग करके शेषफल निकालते हैं तो 8 में से देखिए 7 के अंदर 7, यानी शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। शेषफल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो शेषफल है क्या है, 1 है, ठीक है। शेषफल क्या है, 1 है। और हम लोग दूसरा मेथड लगाते हैं, ठीक है। ये था मेथड 1। अब चलिए हम एक और मेथड लगाते हैं, इसमें हम लोग निगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, निगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। और अगर आप केवल निगेटिव रिमाइंडर का यूज करके सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 17 + 11 + 8,
इसको डिवाइड किससे करना था, 7 से करना था। अब निगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे हम लोग। देखिए अगर हम लोग इस 8 को देखते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी क्या होता है 14 होता है, और ये 14 से कितना कम है तो 6 कम है, यानी कि निगेटिव रिमाइंडर कितना है यहाँ पे -6 है, ठीक है। प्लस अब इसको हम लोग देखते हैं 7 दूनी 14, यानी कि निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया 3 आएगा, ठीक है। निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। अगर इसको हम देखते हैं 7 तीन तो 21, यानी कितना कम है 4 कम है, यानी यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर कितना है 4 आ गया। अब देखिए सबके बीच में एडिशन है तो इस सबको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, लेकिन -4, ठीक है, प्लस -3 प्लस -6, ठीक है। इन सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए ये सारी संख्या क्या है माइनस में है, तो 4 3 7 और 7 6 क्या होता है बस 13, 7 6 क्या होता है 13, यानी कि निगेटिव रिमाइंडर कितना है -13 आ गया। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जब भी रिमाइंडर हमारे पास क्या है निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं इस 7 में हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो जैसे आप -13 में क्या करेंगे 7 को ऐड करेंगे, ठीक है, आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कैसा माइनस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए माइनस में 6 आ गया तो अभी भी ये क्या है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या क्या है अभी भी संख्या निगेटिव है कि नहीं है, ये संख्या निगेटिव है। तो इस निगेटिव को फिर पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे फिर से 7 ऐड करेंगे, क्या करेंगे फिर से 7 ऐड करेंगे, तो फिर से 7 ऐड कर देंगे तो -6 और 7 क्या करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब देखिए शेषफल आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, शेषफल क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। शेषफल आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पे आप 2 बार ना करके इसको 2 बार सॉल्व ना करके एक बार ये भी काम कर सकते थे। देखिए ये जो 13 है वो क्या है 7 से बड़ा है, तो आप इस 13 को फिर से 7 से भाग करिए, -13 को क्या करिए फिर से 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी क्या होता है 14, 7 दूनी क्या होता है 14 होता है ना, यानी कि एक अधिकार इस 13 के लिए निगेटिव रिमाइंडर देखिए माइनस में, तो माइनस तो हमने पहले लिख लिया, लेकिन इस 13 के लिए निगेटिव रिमाइंडर क्या है -1 आ रहा है। 7 दूनी 14, 14 जो है 13 से कितना अधिक है 1 अधिक है, निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो माइनस मिलेगा आ जाएगा प्लस, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे कोई सा भी मेथड यूज करिए आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने सारे रिमाइंडर को पॉजिटिव ले लिया, एक बार हमने क्या किया सारे रिमाइंडर को निगेटिव ले लिया। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिव रिमाइंडर ले लें और कुछ निगेटिव रिमाइंडर ले लें, उस कंडीशन में देखते हैं कि हमारे पास आंसर सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आंसर सही आता है कि नहीं आता है तो आप देखेंगे। अब हम चलिए हम इसी में हम क्या करते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर दोनों को मिक्स करते हैं, क्या करते हैं दोनों को मिक्स करके सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं आंसर हमारे पास कितना आ रहा है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन यही था कि 17 प्लस 11 प्लस 8 और इसको डिवाइड किससे करना था 7 से डिवाइड करना था, ठीक है। डिवाइड किससे करना था 7 से करना था। अब हम कहते हैं दोनों रिमाइंडर को मिक्स करेंगे। अगर इस 17 को हम लोग 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 7 दूनी 14 और 14 3 कितना 17, ठीक है। तो शेषफल क्या बचा 3 बचा। और इस 11 को हम लोग भाग करते हैं तो 7 एकम 7 यानी पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर हम लेते हैं। देखिए 7 दूनी का 14 यानी कितना अधिक है 3 अधिक है, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना देगा -3 आ जाएगा, ठीक है। निगेटिव रिमाइंडर कितना गया -3 आ गया। और इस 8 को अगर आप भाग करेंगे तो 7 एकम क्या होता है 7, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। और इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पे होगा +3, ये प्लस माइनस में निकल माइनस, यानी कि यहाँ पे -3 तो -3 लिख लिया, और यहाँ पे 1 दिया तो हमने 1 लिख लिया। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो +3 -3 तो कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और यही क्या जाएगा आपका 1 शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमने पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर दोनों को यूज किया तभी शेषफल निकल गया। आप बताइए सबसे इजी कौन सा मेथड पड़ा, तो आप देख रहे हैं कि सबसे इजी मेथड पड़ा जब हमने पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर को हमने यूज किया, ठीक है। तो यानी कि आप क्या कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर को भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे, आपको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड इजी पड़ेगा, तो आप वहाँ पे वही मेथड लगाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और देखिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये था अगर क्वेश्चन में हमारे पास सारी संख्या प्लस में दिया गया है, अब क्वेश्चन में हमारे पास संख्या अगर माइनस में दी गई थी, कहती क्वेश्चन में अगर संख्या माइनस में दी गई थी, चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग बीच में क्या करते हैं माइनस लगा लेते हैं, बीच में क्या कर लेते हैं माइनस लगा लेते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन ये दिया होता कि 17 - 11 और +8 दिया गया था, इसको डिवाइड करना होता किससे 7 से, तब हमारे पास शेषफल क्या आता। तो देखिए शेषफल निकालेंगे 7 दूनी क्या होता है, तो आप सब बताएंगे 7 दूनी 14 होता है, यानी शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा। और अगर 11 को भाग करेंगे तो 7 एकम क्या होता है 7, यानी शेषफल कितना बच जा रहा है -4 बच जा रहा है। शेषफल कितना बच जा रहा है -4 बच जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे -4 नहीं, शेषफल क्या बच जा रहा है 4 बच जा रहा है। 7 एकम 7 होता है ना 4 बच गया। अब इस 8 को अगर आप भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा +1 बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा +1 बच जाएगा। अब इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे 3 बीच में माइनस तो हमने माइनस लगा दिया, यहाँ पे 4 था तो 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक साथ हमने 1 लिख लिया प्लस करके, ठीक है। अब इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो 3 1 क्या होता है 4 और 4 में 4 क्या होता है 0, यानी कि शेषफल आपके पास क्या बच जा रहा है 0 बच जा रहा है। शेषफल क्या बचा आपके पास 0 बचा, ठीक है। तो आप बीच में माइनस दिया तो आप क्या करेंगे माइनस लगा लेंगे, बस इतना ही काम है। बाकी सारी प्रोसेस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब एक तरीके का और क्वेश्चन लेते हैं। अब इन सबके बीच में प्लस, एक बार तो हमने ले लिया सबके बीच में जब प्लस हो, एक बार ले लिया जब इसमें प्लस माइनस दोनों हो,
अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्लस माइनस लेके मल्टीप्लाई दिया होता है, क्या दिया था, मल्टीप्लाई दिया होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई वाले कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया था ऐसे 18 × 23 और गुणे आपके पास क्या दिया था 7 दिया गया था, और इसको डिवाइड करना होता है किससे, हमारे पास इसको मान लिया डिवाइड हमारे पास 5 से करना होता, तब हम लोग शेषफल क्या था हमसे ये पूछ रहा है। तो आप क्या करना है, बस इस सबका शेषफल निकालिए। 5 से अगर इसको आप भाग करेंगे तो 5 देगा तो 15, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। इसको भाग करेंगे तो 5 चौको 20 यानी शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। और यहाँ पे इसको भाग करेंगे तो 5 × 5 यानी शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो अब इन सबको आप क्या करेंगे, गुणा करें, 3 3 का 9 और 9 निकलता है 18, यानी कि शेषफल कितना है 18। लेकिन 18 ये क्या 5 से बड़ा है, तो अब इसको क्या करें, दोबारा 5 से भाग करेंगे और 5 से भाग करें तो 5 या 15 यानी शेषफल कितना बचेगा 3 बचा, यानी शेषफल कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। शेषफल कितना आया आपके पास 3 आया। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से भी आप शेषफल निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने सारी पॉजिटिव रिमाइंडर लिया, अगर हम लोग निगेटिव रिमाइंडर यूज करके सॉल्व करते हैं तब कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, निगेटिव रिमाइंडर यूज करते हैं, तो निगेटिव रिमाइंडर कैसे यूज करते हैं, देखिए हम यूज करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लिया हम 18 को मानते हैं, 18 ना ये 20 है, 5 से हो गया तो 20 यानी 20 कट जाता है, लेकिन 20 इससे कितना अधिक है 2 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया -2 आ गया। इसको भाग करेंगे तो 5 चौको 20 यानी शेषफल कितना बच जा रहा है 3 बच जा रहा है। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करते हैं तो शेषफल कितना बच जा रहा है 2 बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है 2 बच जा रहा है, यानी इन सबके आप गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी का 12, यानी कि आपको जो रिमाइंडर आ रहा है निगेटिव में क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है 12, लेकिन 12 ये जो है क्या है 5 से बड़ा है, तो इसको आप दोबारा भाग करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 यानी निगेटिव रिमाइंडर कितना है 2 आया। आपके पास रिमाइंडर कैसा आ रहा है निगेटिव आ रहा है, वो भी कैसा आ रहा है -2 आ रहा है। तो हमने आपको बताया कि जब भी रिमाइंडर निगेटिव में आए तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइजर को ऐड कर देते हैं, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 को ऐड कर देंगे तो -2 और +5 क्या होता है 3 आता है, यानी शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से भी शेषफल 3 आया और उस प्रकार से भी शेषफल 3 आया। ठीक है, तो आप जो मेथड चाहें वो मेथड लगाइए, शेषफल क्या आएगा सेम ही आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम आपको एक और क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, आपको बस अब थोड़ी सा रिमाइंडर थ्योरम का लगभग पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया और उसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम आपकी इसका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ एग्जांपल के द्वारा ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया होता है 55 प्लस क्या होता है 45 प्लस आपके पास दिया था 38। ठीक है, क्या दिया था 38 दिया था, और इसको डिवाइड करना होता है किससे 11 से डिवाइड करना होता है, और आपको फाइंड करना होता है शेषफल कितना होगा, इसका शेषफल कितना होगा बताना होता है, तो आप कैसे निकालते हैं। अब क्या करें, इस 11 से इसको डिवाइड करिए, क्या करें 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 से क्या होता है कट जाएगा, यानी यहाँ पे शेषफल क्या है 0 आया, शेषफल क्या है 0 आया, और इसको 11 चौका 44 यानी क्या बच जाएगा आपके पास 1 बच जाएगा, यानी यहाँ पे शेषफल क्या बचा 1 बचा। इसको भाग करेंगे 11 क्या 33 होता है, शेषफल कितना बचा 5 बचा, शेषफल क्या बचा 5 बचा, यानी कि अगर यहाँ पे आपको फाइनल इसका निकालना हो कि शेषफल क्या आएगा तो कैसे निकालेंगे 0 + 1 + 5, यानी इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 और 6 11 से छोटा, यानी इस क्वेश्चन का शेषफल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इस क्वेश्चन का शेषफल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो था इसके बीच में प्लस, अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई किया होता तो तब क्या होता। ठीक है, हम मल्टीप्लाई पे समझ लेते हैं, इसको हम लोग मान लीजिए 11 से डिवाइड करना। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से काटेंगे 11 × 5 = 55, ये तो पूरी बार कट गया, यानी शेषफल क्या बच जा रहा है 0 बच जा रहा है। अब आपको मालूम है 0 से किसी भी संख्या में गुणा करिए आपके पास क्या आता है 0 आता है, यानी इस कंडीशन में आपको शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो अगर आप जब भी शेषफल निकालें आपको कोई भी ऐसा संख्या दिखे जिसको पूरी तरीके से कट जा रहा है यानी शेषफल 0 आ रहा है, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को भी याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम करते हैं, अब अगला कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस और कर लेते हैं, जिसमें हम लोग पास अब विभाज्यता नियम का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में यूज करेंगे। देखिए अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए और उसको बोला जाए कि आप 9 से भाग करिए, अगर आप उसको 9 से डिवाइड करिए और बताइए शेषफल क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हम क्या करें डिवाइड करें और शेषफल हमारे पास निकालने के लिए बोले, जिसमें हम लोग 9 से डिवाइड करें, जैसे आपके पास संख्या दे दी गई 7 8 6 3 4 और 5, इसको डिवाइड किया जा रहा है 9 से और पूछा जा रहा है इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा। तो बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से अच्छा है आप क्या करिए, इसको क्या करें 9 का विभाज्यता नियम लगा, हमने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, तो क्या हो जाता है आप अंकों का योग निकालिए। ठीक है, आपके पास जो अंकों का योग बचता है वही क्या होता है आपके पास, हमने देखिए आपको डिजिटल सम में भी एक कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल में समझाया है। तो जब भी आपकी संख्या को 9 से भाग करें और आपको शेषफल निकालना होता है, बस क्या करें उसका डिजिटल सम निकाल दीजिए। क्या करें डिजिटल सम निकाल दीजिए। डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, 5 और 4 9, इसको काट दीजिए, 6 3 9 इसको भी काट दीजिए, और 8 7 क्या होता है 15, 15 में कितने अंक है 2 अंक है, तो 5 1 क्या होता है 6, यानी कि इसका शेषफल कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, इसका शेषफल कितना आएगा 6 आएगा।
भाग देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब भी संख्याएं 9 से भाग करने के लिए बोले, ठीक है, जब भी संख्या को 9 से भाग करने के लिए बोले और शेषफल पूछे तो आपको बस क्या करना है, उसका डिजिटल सम निकाल देना है, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसी को हमने एक और क्वेश्चन पे हम आपको समझा देते हैं। और मैंने ये क्वेश्चन 96 दिया होता, प्लस 93 दिया होता, फिर प्लस 56 और प्लस 18 दिया होता। ठीक है, और इसको डिवाइड करना होता 9 से और बताना होता है शेषफल क्या आएगा। ठीक है, शेषफल क्या आएगा तो आप कैसे करेंगे, तो ठीक है, और इसको निकालना है तो अब बस क्या करें, इसमें यहाँ पे डिजिटल सम निकालें। इसका क्या करें, डिजिटल सम निकालें। डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, इस 96 को 9 से भाग करेंगे तो इसका डिजिटल सम निकालें, 9 से काट दीजिए, खत्म। ठीक है, इसको देखिए 9 यहाँ देखिए, 9 भी यहाँ खत्म, यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा, यहाँ क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, अब इस 6 5 11 होता है, 11 में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, एक और एक मिलेगा तो 2, यानी यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। 18 तो 8 ही का तो 9 ऐसे ही कट गया, तो यानी शेषफल 0 बचा। अब देखिए इन सारे यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तब इन सबको ऐड करेंगे 6 प्लस 3 और प्लस 2, तो बस क्या बचेगा, 6 3 का तो 9 और 9 तो ऐसे ही काट दीजिए, 9 से फिर कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, 2 बचा, यानी शेषफल कितना आया, 2 आया। शेषफल कितना आया आपके पास, 2 आया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आपके पास शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये था 9 का डिविजन रूल पे, यहाँ पे 9 की सहायता से हम कैसे निकालेंगे, ये था। ठीक है, अब देखिए अगर आपको उसको किसी संख्या में 5 से भाग करना हो, किसे भाग करना हो, 5 से भाग करना हो, तब क्या करेंगे, 9 से भाग करके शेषफल पूछे तो आपको मालूम है बस डिजिटल सम निकाल देना है। अगर इसी संख्या को 5 से भाग करना होता है, क्या करना है, 5 से भाग करना है, तब कैसे करेंगे, तो 5 का विभाज्यता नियम हमने क्या बताया था, केवल अंतिम के अंक को देखेंगे और अंतिम का अंक 5 से कट जाता है तो संख्या भी 5 से कट जाती है, यानी कि शेषफल निकालना हो तब भी हम क्या करेंगे, केवल अंतिम के अंक को 5 से भाग करके चेक करेंगे शेषफल कितना आ रहा है, जो भी शेषफल आएगा वो भी क्या हो, उस क्वेश्चन का शेषफल होगा। जैसे देखिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया होता 7 8 6 3 9 4 7 दिया था और बोलता है इसको 5 से भाग करिए और बताइए शेषफल क्या आएगा, तो आप इतनी बड़ी संख्या को तो 5 से भाग करने नहीं जाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, आप 5 का नियम लगाएंगे, विभाज्यता नियम। 5 के विभाज्यता नियम क्या था, केवल अंतिम का अंक कटना चाहिए 5 से, यानी आप अंतिम के अंक को 5 से भाग करेंगे और देखेंगे क्या 5 से कट रहा है तो नहीं कट रहा है, शेषफल कितना बच जा रहा है, तो 2 बच जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का भी शेषफल क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का शेषफल क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो था एक छोटा क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन को बड़े बड़े क्वेश्चन भी यूज करना होता है, जैसे देखिए 1 8 6 3 4 7 दिया होता, प्लस 3 2 8 दिया रहता, प्लस 9 1 4 दिया था और इसको डिवाइड करना होता है किससे, 5 से, और पूछता है इसका शेषफल बताइए कितना होगा, तो आप कैसे निकालते, यहाँ पे क्या करते, केवल अंतिम के अंक को भाग करते। अंतिम अंक कहते 7 दिया है, 7 को अगर आप 5 से भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, तो हमने 2 लिख लिया। यहाँ पे अंतिम का अंक कह दिया 8 दिया, तो 8 को 5 से भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा, तो हमने 3 लिख लिया। यहाँ पे अंतिम अंक क्या है 4, और 4 को भाग करेंगे 5 से तो शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 4 है, तो हमने 4 लिख लिया। इन सबके बीच में प्लस है तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 3 हो गया तो 5 और 5 4 क्या होता है 9, यानी कि 9 को हम क्या करेंगे फिर से 5 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि 9 इस 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम इस 9 को फिर से दोबारा 5 से भाग करेंगे, तो 5 एक 5, यानी शेषफल कितना बचा है, 4, यानी इस क्वेश्चन का शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो जब भी 5 से भाग करें तब क्या करें, केवल अंतिम के अंक को 5 से भाग करिए और उसका शेषफल निकाल लीजिए, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको 5 के नियम पे भी समझा दिया, 7 के नियम 9 के नियम पे भी समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 के नियम पे समझ लेते हैं। किसके नियम पे, 4 के नियम पे, कि जब भी किसी संख्या को 4 से भाग करना हो तब शेषफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, 4 से भाग करना हो तब शेषफल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अगर आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया था ऐसे दिया था 6 3 8 3 9 दिया था और बोलता है इसको 4 से भाग करिए और बताइए शेषफल क्या आएगा। तो ठीक है, 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम के 2 अंकों को 4 से हम लोग भाग करते हैं, अंतिम के 2 अंकों को 4 से भाग करते हैं तो वह संख्या कट जाए 4 से, तो संख्या भी कहते हैं 4 से कट जाती है। ठीक है, यानी शेषफल वही कहता है, केवल अंतिम के 2 अंकों को 4 से भाग करिए, जो शेषफल बच जा रहा है वही क्या उस क्वेश्चन का भी शेषफल होगा। तो अंतिम के 2 अंक क्या है, 39 हैं, और इसको आप जब 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36, यानी शेषफल कितना बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 3, यानी इसका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। ये था 4 का नियम पे। ठीक है, 4 के विभाज्यता नियम पे आधारित था। ठीक है, तो ये चीज़ अभी आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम क्या करते हैं, थोड़े कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखते हैं जिसके हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया था, ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख रखा है साइड में, यहाँ पे हमने साइड में क्वेश्चन सारे लिख के रखे हैं, जो इसमें हम लोग एग्जाम्पल आपको सारी कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। ठीक है, हम जो भी चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं इस सबका आपको PDF नोट्स भी मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमने रैपिड नॉलेज का एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका हम लोग चैनल में लिंक भी दे रखा है। ठीक है, वहाँ पे हमारे क्या करेंगे, जितने भी आपके डाउट है आप उस डाउट को भी पूछ सकते हैं, और इसका जो क्लास है इसका नोट्स भी हम क्या करेंगे उस ग्रुप में डाला करेंगे आपसे। ठीक है, देखिए अगर आपके पास ये जो दिया क्वेश्चन 138 इंटू 75 इंटू 104, ठीक है, और इसको डिवाइड करना होता है किससे, 85 से। अब बताइए 85 से डिवाइड करना और इसका शेषफल बताना है। अब इतनी बड़ी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब बताइए अब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है ना,
अब देखिए इसको तो आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे, आप 85 का पहाड़ा आप किसको याद है, आप 85 से भाग करके तो चेक करेंगे बारी बारी से। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे क्या संख्या किससे कट रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 85 दिया गया और यहाँ पे 75 दिया गया, यानी दोनों संख्या 5 से कट रही है। तो अब इसको 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। और इसको 5 से काटेंगे तो 17 बचेगा, तो 85 यानी 17 बार कट गया। यानी कि जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें क्या आएगा, 5 तो आएगा ही, 5 क्या आएगा, तो 5 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए अब इसको भाग करिए, 17 तिया क्या होता है 51। अब इस 17 से भाग करिए, 17 तिया क्या होता है 51, यानी शेषफल कितना बच जा रहा है, यहाँ पे 3 बच जा रहा है। शेषफल क्या बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है। अब 17 8 का तो 136, यानी यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, इस 17 से भाग करेंगे तो 15 तो कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर हम निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं तो 17 कम 17 यानी कि 15 से कितना दिया, 2 दिया, निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 15 से बड़ी संख्या जो 17 से कटे क्या है, 17 ही है, निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ये 17 छक्के क्या तो 102 होता है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है। ठीक है, 2 बच जा रहा है। अब देखिए सबके बीच में मल्टीप्लाई है, सबके बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो सबका आप क्या करिए गुणा कर दीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी क्या होता है 24, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 24 आ गया ना। लेकिन देखेंगे यहाँ पे एक संख्या माइनस में दी गई थी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा -24 आएगा। इसको क्या करना है, 17 से भाग करना है। तो अभी देखिए ये क्या है, संख्या 17 से तो बड़ी है ना, ये जब 17 से दोबारा भाग करेंगे तो जब 17 से भाग करेंगे शेषफल क्या बचेगा, देखिए यार आप 3 और 4 क्या होता है 7, यानी शेषफल कितना बच जा रहा है आपके पास, 7 बच जा रहा है। यानी कि निगेटिव रिमाइंडर कितना गया, 7 आ गया। तो हमने आपको बताया कि जब भी रिमाइंडर माइनस में आए तो अगर उसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें भाजक को जोड़ देंगे। तो भाजक क्या हमारे पास 17 दिया गया ना, क्या दिया भाजक दिया, भाजक क्या 17 दिया गया, 17 को हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो 17 को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो -7 और 17 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी हमारे पास शेषफल कितना आ गया 10 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 5 से डिवाइड कर रखा था, तो इसलिए शेषफल को हम क्या करेंगे लाके यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, 10 बचे 50, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 50, यानी 50 का जाएगा इस क्वेश्चन का शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या होगी समझ में आई होगी, यानी कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए आज की क्लास में हम यहीं तक रहने